के लिए जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा हम लोग होंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं उदाकिशुनगंज नगर परिषद के ग्राउंड में हूँ। आइए आप लोग देखिए, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो एकजुट हुए हैं। आप दिखाइएगा कैमरा में, यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो एकजुट हुए हैं। आइए हम इन युवा से जानते हैं कि यह फील्ड पर उपस्थित होकर एकजुट होकर क्या कर रहे हैं और कौन से मैटर पे बात कर रहे हैं। आइए जी, नमस्कार। अब बताइए, आप लोग जो यहाँ बहुत सारे युवा एकजुट होकर यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं या किसी भी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं, अब बताइए क्या उद्देश्य है आप लोगों का, कौन से मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले तो क्या नाम है, PRM न्यूज बिहार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो संगठन है ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट के है, सामाजिक हित के लिए। तो आज से ही स्टार्ट हुआ है। इस पार्टी का नाम है, संगठन का नाम है भारतीय जनसेवा संघर्ष समिति, ठीक है सर। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला इसका है अनुमंडल उदाकिशुनगंज में HS कॉलेज, एकलौता कॉलेज है, ठीक है। इसमें साइंस विषय का पढ़ाई नहीं हो रहा, तो इसमें सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि HS कॉलेज को सुधारने का, ठीक है। दूसरा मुद्दा है अनुमंडल के नगर परिषद के मुख्य बाजार नाला निर्माण का, जो कि ठप पड़ा हुआ है, जाम का समस्या बहुत दयनीय है। और तीसरा है स्वास्थ्य सेवा, वो भी मुझे दयनीय ही है एकदम। तो चौथा है नशा मुक्त, खास करके अनुमंडल क्या बोले, हर एक जगह युवा है ना नशा में लिप्त हो गए, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम करें तो करें क्या। कोई आगे नेतृत्व करने के लिए कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसीलिए जितना भी देख रहे हैं, जितना भाई लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो जितने युवा बैठे हुए हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, समाज के हित के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो यहाँ पे बहुत सारे यूथ है, युवा है, आप जो इस बहुत सारे यूथ को देख रहे हैं, ये सारे यूथ यहाँ एकजुट होकर समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। समाज को कहीं ना कहीं ये लोग आगे ले जाने के कार्य करेंगे। समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य को खासकर आगे ले जाने की प्रयास करेंगे। जितने भी नगर परिषद हो, उदाकिशुनगंज नगर परिषद हो, अदरवाइज किसी भी पंचायत में हो, अगर कहीं भी सरकार से संबंधित सरकारी व्यवस्था में कहीं अनियमितता बरती जा रही हो, उन्हीं के खिलाफ ये लोग एकजुट होकर उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी वार्ड में, किसी मोहल्ले में आप देखते होंगे कि PCC ढलाई हो रही है, नाला निर्माण हो रहा है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाने के लिए रेडी नहीं होता, तैयार नहीं होता है। वहाँ कितना भी घटिया से घटिया काम किया जा रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ उसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होता है। तो ये लोग एकजुट होकर उन सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अपने समाज को आगे ले जाने की कार्य करेंगे। और बहुत सारे युवा और जानते हैं हम। आइए, नमस्कार सर। जी नमस्कार। बताइए सर, ये जो आप लोग का संगठन है, क्या समाज में जो इतनी कुरीतियाँ हैं, इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ, आप क्या कहिएगा उन सभी मैटर पर? उन सभी पहलू को लेकर हम सभी भाई अभी एकत्रित हुए हैं और इस संगठन का भारतीय युवा का जो ये समाज सेवा समिति का जो गठन किया गया है, इसी में यह निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस अनुमंडल में से शुरुआत जो हुई है, पहले यहाँ पर पूरी जोर शोर से लगना है और जितने भी भ्रष्टाचारियों हैं सबों को यहाँ से खदेड़ कर भगाना है। जी, आप जितने भी युवा हैं, आप जितने भी हमारे नगर परिषद हो या पंचायत लेवल के जितने भी युवा हैं, आप सभी एकजुट हो जाइए। आइए आप सब मिलकर इन हमारे युवा साथियों को साथ दें, इसके कदम से कदम मिलाकर चले और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और कई सारे युवा हैं, आइए देखिए जी, बताइए क्या कहिएगा आप इन खासकर उदाकिशुनगंज की राजनीति में जो आप देख रहे हैं, इस नगर परिषद में कुछ दिनों से उठापटक चल रही है, इसके
विषय में आप क्या सबसे पहले PRN न्यूज़ बिहार के सभी दर्शकों को धन्यवाद। और रही बात उथल पुथल की राजनीति, हम लोग सबसे पहले ये एक समझिए जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं, एक नई आवाज़ उठाना चाहते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक। समाज में जहाँ भी कोई भी गलत कार्य होता है, समाज के कुरीतियों को ख़त्म करना, इसके लिए एक नई संगठन हम लोग बनाए हैं और संगठन का नाम है भारतीय जनसेवा संघर्ष समिति। जन सेवा मतलब होता है लोगों का सेवा करना। तो लोगों के हित में जहाँ तक हो हम लोग अच्छा काम करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी उदा किशनगंज के युवा हैं या अगल बगल के जो भी हैं, यह लड़ाई हम सभी के लिए लड़ रहे हैं और कोशिश रहेगी कि सब लोग साथ दें जो कि ये लड़ाई आगे बढ़े। और बात रही उथल पुथल की बात, तो इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारी संगठन है, अगर जहाँ भी गलत कार्य होगा, चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हो, मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो, समाज के लिए जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा हम लोग होंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। HS कॉलेज पूरे अनुमंडल का एक ही मात्र सरकारी महाविद्यालय है, हरिहर शाह महाविद्यालय, जिसका कि भवन का स्थिति जाके देख लीजिएगा तो इतना दुर्दशा है जो पूछिए मत। जो कि और दूसरी बात है कि साइंस विषय की पढ़ाई अभी तक वहाँ शुरू नहीं हुई है, जो कि एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला मुद्दा होगा कि HS कॉलेज की दुर्दशा को सही की जाए, साइंस विषय की पढ़ाई वहाँ शुरू करवाया जाए। और तीसरा है क्या, जो मुख्य बाज़ार में नाला निर्माण का कार्य हो। चौथा है नशा मुक्ति अभियान हम लोग चलाएंगे, पहले संगठन थोड़ा आगे बढ़ जाए। और पांचवा है कि स्वच्छ एवं सुंदर उदा किशनगंज की ओर हम लोग का प्रियल प्रयास रहेगा कि आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो कह रहे कि उदा किशनगंज में जो एक हरहरसा महाविद्यालय है वहाँ साइंस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, तो अब उदा किशनगंज के बाद अगर हम गांव कस्बे, छोटे छोटे कस्बे की बात करते हैं, वहाँ पे जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हो या मिडिल स्कूल हो, कहीं भी अगर इस तरह की अनियमितता बढ़ती जा रही है, वहाँ पे शिक्षक समय अनुसार नहीं आते हैं, सही ढंग से पठन पाठन नहीं करते हैं, क्या उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे अनुमंडल के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा में जहाँ भी धांधली होगी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरिहर शाह महाविद्यालय, आप पूरे गांव में जहाँ भी मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक अगर जहाँ भी स्वास्थ्य के मामले में अगर गड़बड़ी होती है या कहीं पे कोई बाधा कर रहा है या होने नहीं दे रहा है कोई भी कार्य, मान लीजिए कि हरिहर शाह महाविद्यालय के बारे में आपको पता होगा कि बहुत सारी जमीनें कुछ भूमाफियाओं ने उनको दखल कर रखा है, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। और गांव-गांव जा कर के हम लोग ऐसा टीम तैयार कर रहे हैं हर एक गांव से कि आपके यहाँ जो भी विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय में गड़बड़ी होती है, आप हमें सूचित करें। हम इस संगठन के बैनर तले हम उस चीज़ को सही करवाने का प्रयास करेंगे। और भी कई सारे सवाल हैं, तो आप बताइएगा। अगर मान ले किसी वार्ड में या किसी भी वार्ड में अगर कार्य हो रही है PCC ढलाई की, अगर मान ले कोई एक व्यक्ति अगर वहाँ उसका विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उस पर गलत FIR कर दिए जाते हैं, गलत केस में फंसा दिया जाता है कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगा दिए जाते हैं। अब बताइए, क्या आपका कोई मेंबर, अगर आपके संगठन का कोई मेंबर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अगर उस पर केस कर दिया जाए सरकारी काम में बाधा देने का, तो आप उसके साथ? जी बिल्कुल खड़ा रहेंगे। और सबसे पहली बात तो हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर हमारे किसी संगठन के साथ गलत किया जाता है या उसको निर्देश दिया जाता है, उन लोगों के लिए हम लोग
हर प्रयास करेंगे कि वो ना फंसे, और फंसे भी तो किस मुद्दा में फंस रहा है, हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान के चलिए आपने कहा कोई लड़का आवाज़ उठा रहा, आवाज़ उठाना गलत नहीं है। अगर कोई टीचर या स्वास्थ्य सेवाओं में धांधली कर रहा, उसके ऊपर अगर आवाज़ उठा रहा है मेरा लड़का, मेरे संगठन का लड़का, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग सदैव तत्पर खड़े रहेंगे और उनका जहाँ तक होगा हम लोग समर्थन करेंगे, साथ देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए उदा किशुनगंज नगर परिषद में एक ऐसे संगठन तैयार किया गया है जो उदा किशुनगंज नगर परिषद को या जितने भी आसपास के पंचायत है हमेशा उसको आगे ले जाने की कार्य करेगी, उसे एकदम सुंदर बनाने का जिम्मा हमारे इस संगठन ने उठा लिया है। मैं तमाम उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप भी आगे चल के इन सभी युवाओं कर आप आगे बढ़ें और इसके कार्य में सहयोग दें। आप देख रहे हैं PRM न्यूज़, मैं गौरव कुमार, कैमरामैन मनीष के साथ। जय हिंद, जय भारत।